और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। पर अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबानी अफगानिस्तान में जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है। आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। यह भी जान रखिए कि पेट्रोलियम की कीमत पहली दफा नहीं 7वीं दफा बढ़ी है, लेकिन चूंकि आपका कप्तान, आपका मसीहा वर्ल्ड कप वाला है, चूंकि वो हैंडसम है, चूंकि वो डैशिंग है, चूंकि साकिब निसार की बताई हुई तारीफ के मुताबिक वो सादिक और अमीन है, इसलिए ये सब जुल्म आपने खंदा पेशानी के साथ सहने हैं। दोबारा पूछ लेती हूँ, ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है? आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है, पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमानों के 72 फिरके, मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो क्लियत है वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबानी अफगानिस्तान में जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है।
और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पर इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? आप नहीं, ये कह रहा हूँ जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि वो भारत ने ये कर दिया, भारत वो कर दिया, अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आज हमारे यहाँ 14.2%, यानी अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती? देखिए, जहां जुल्म होता है वहां आबादी घटती है। जैसे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। तो ये होता है। और आपके यहाँ से मतलब कभी हिंदू के जत्थे हमारे यहाँ भाग के आते हैं, राजस्थान की तरफ से भाग के आते हैं, कभी कहां से भाग करके गुजरात की तरफ से भाग के आते हैं। तो मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट हो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। 126 दिन का वो जो धरना दिया गया था, जिसमें डांस कर करके लोगों को बताया गया था कि जब आएगा कप्तान तो बनेगा नया पाकिस्तान। 126 दिन के धरने के बाद पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से भी ज्यादा, यानी उससे भी बुलंद हो गई है। पूरे 127 रुपए का पेट्रोल फी लीटर आपको मिल रहा है। खान साहब टीटीपी को माफ करने चले हैं। अवाम पाकिस्तान कह रही है भाई हमें भी माफ कर दो। क्या ही जरूरी है कि जमहूरियत का दर्ज दे करके खुशनुमा वादों के जंगल में हमें भटकाओ। लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं, तुमसे मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें खूब रुलाऊंगा, तो मुझे मेरे वादे को ईफा कर लेने दो। कम से कम जिंदगी में कोई बात तो मेरी सच साबित हो जाए। इससे पहले तो मैंने जितनी बातें की थी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर के और रियासत मदीना के कयाम तक सब झूठी थी। लेकिन यहां मैं कम से कम एक सच जिंदगी में जरूर बोलूंगा। यह भी जान रखिए कि पेट्रोलियम की कीमत पहली दफा नहीं 7वीं दफा बढ़ी है। लेकिन चूंकि आपका कप्तान, आपका मसीहा वर्ल्ड कप वाला है, चूंकि वो हैंडसम है, चूंकि वो डैशिंग है, चूंकि साकिब निसार की बताई हुई तारीफ के मुताबिक वो सादिक और अमीन है, इसलिए ये सब जुल्म आपने खंदा पेशानी के साथ सहने हैं, वरना कोई ना कोई इदारा आपकी खबर ले लेगा। इसलिए सीट पर तशरीफ रखिए। वजीर आजम की अगर हम बात करें तो वजीर आजम का काम आवाम को झूठी तिफिल तसल्लियां देना, दिलासे देना, बातें करना, बातों के खुशनुमा जंगल में भटकाना। अब आप उनका बयान सुनिए और सोचिए कि क्या यह किसी ऐसे मजरूब मुआशरे के वजीर आजम का बयान हो सकता है कि जहां जो कुछ मैं बता रहा हूं उस तरह की सी कोई सूरत हाल है, अगर वैसी ना भी सही हो। वजीर आजम फरमा रहे हैं कि महंगाई आर्जी जल्द कमी कर देंगे। पूछो कि जिस सलामी के चबूतरे पे आप खड़े सलाम साहब करवा रहे हैं, अगर उससे आपको अभी उतार लिया जाए तो आपको लग पता जाएगा कि बारात कहां जा रही है। जिस आदमी ने कभी आटा दाल चावल की दुकानों पर लाइन लगती ना देखी हो, वो आवाम को आज भी, जबकि उनका दम निकलने ही वाला है, झूठे बहलावे और झूठी तसल्लियां दे रहा है कि महंगाई आर्जी, 3 साल में क्या हुआ था जो अब कर लो।